बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। ये जश्न आज़ादी हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें किसी किस्म की तखसीस नहीं होती, किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं होता। अमीर से अमीर तर आदमी, गरीब से गरीब तर आदमी वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जश्न आज़ादी मनाता है। इस रोज़ आप देख लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में एक मेले का समा होता है। जिस तरफ आपकी नज़र उठेगी आपको जश्न नज़र आएगा, आपको मेला नज़र आएगा। लोग अपने घरों से निकलते हैं, रंग बिरंगे कपड़े इन्होंने पहने होते हैं, कुछ बच्चों के हाथों में बैंड बाजे होते हैं। जिस तरीके से ये चाहते हैं अपनी मन मर्ज़ी से ये दिन मनाते हैं। इखलाकियात के दायरे में रहते हुए ये भी हमारे यहाँ होता है कि यौम आज़ादी पर किसी किस्म की हमें बेहूदगी नज़र नहीं आती। आप देख लीजिए जश्न मनाने वाले, वो अगर किसी के पास प्राडो है, किसी के पास करोला है, किसी के पास होंडा है, किसी के पास मेहरान है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, किसी के पास BMW है, किसी के पास जो भी गाड़ी है उसके ऊपर आपको सब्ज़ हलाली परचम लहराता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देख लीजिए कि दूसरा तबका, जिसको हम गरीब तबका कह सकते हैं, सफ़ेद पोश तबका कह सकते हैं, वो भी अपनी छोटी गाड़ियों पर, अपनी मोटरसाइकिलों पर, अपनी साइकिलों पर पाकिस्तान का हलाली परचम लहरा रहे होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में ये जश्न मनाने वाले ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल पर सवार हैं, उनकी साइकिल पर छोटा सा पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, वो लहरा रहा है। ऐसे बंदे की शलवार का पांचा चैन में आकर काला हो जाता है और कुत्ते फेल हो जाते हैं साइकिल के। वो पैदल चलते हुए ये गा रहा होता है, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। तो इस तरह से जश्न मनाया जाता है। किन लोगों की तरफ से मनाया जाता है? पाकिस्तान के खैर खाहों की तरफ से। पाकिस्तान के खैर खा पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं। हमें ऐसे पाकिस्तान के बदख्वाह भी मिलते हैं जो ऐसे जश्न में हिस्सा नहीं लेते। उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। लख लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है। एक आम आदमी जो रात को भूखे पेट सोता है, जिसके तन पर सिर्फ़ अपने कपड़े हैं, जिसको आसमान की छत नसीब है, उसको भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। उसको आज़ादी दी है, उसको मज़हब की आज़ादी दी है। वो पाकिस्तान में जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता है, जो कुछ वो काम करना चाहे, जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकता है। अगर कोई इस तरह का कल्लाश है, कोई मुफलस है, कोई गरीब है, तो उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। उसमें उन लोगों का कसूर हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल लूटे और उसके हिस्से के वसाइल भी लूट लिए। मैं ये बात कर रहा था कि जो इंतहाई ज़्यादा गरीब है, कलाश है, मुफलस है, उसको भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ दे रखा है। उसकी किस्मत में ये लिख नहीं दिया गया कि उसने हमेशा कलाश रहना है, हमेशा गरीब रहना है। उसके लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। किसी भी वक्त वो जद्दोजहद करके, मेहनत करके, मुशक्क़त करके पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में वो शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें आपको ऐसे बेशुमार लोग नज़र आएंगे जो इंतहाई गुर्बत से निकल कर पाकिस्तान के सबसे बड़े और ताकतवर अदारे पाक फ़ौज के सरबराह तक बने हैं। जनरल मूसा सफ़ाही भरते हुए थे, वो आर्मी चीफ रिटायर हुए। इस तरह की एक मिसाल नहीं है। जस्टिस अफराज सियाब का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी तहरीरों में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं भिखारी बच्चों के साथ भीख मांगा करता था। उनका तालीम की तरफ रुझान हुआ और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक वो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे, जस्टिस रहे। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में कितने बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं तरक्की की आखिरी मंजिलों तक जाने के। तो मेहनत की ज़रूरत है, मौक़े ज़रूर मौजूद हैं। अगली मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। गुज़श्ता दिनों हम लाहौर से इस्लामाबाद, मानसहरा, बालाकोट से होते हुए शोगरान गए तो पाकिस्तान को देखने का एक बार फिर मौका मिला। इससे पहले मैं मरी जा चुका हूँ, नथिया गली जा चुका हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े मैंने शहर देखे हैं। लोग कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड बड़ा खूबसूरत है, मालदीव बड़ा खूबसूरत है, श्रीलंका बड़ा खूबसूरत है, बरतानिया की कोई मिसाल ही नहीं है, अमेरिका की मिसाल ही नहीं है, कनाडा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये मकामात बड़े खूबसूरत हैं।
لیکن جیسا میں نے اپنے پاکستان کو دیکھا ہے، جیسا میں نے پاکستان کے بارے میں سنا ہے، اس میں کشمیر ہے، اس میں جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، 2-3 روز قبل ہم ان علاقوں سے ہو کے آئے ہیں، تو میں کہتا ہوں جس طرح کے فلک بوس پہاڑ، ان کے اوپر سرسبز درخت، آسمان کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے درخت، پھولوں سے لدے ہوئے راستے، پہاڑ اور میدانی علاقے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سبز قالین بچھا دیا ہے، مخمل کا قالین بچھا دیا ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول مختلف رنگوں کے، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کہکشائیں اتار دی ہیں۔ لوگ دوسرے ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہیں، یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو علاقے ہم نے دیکھے ہیں، ایک پوری ٹیم گئی تھی 25 لوگوں کی، ان لوگوں نے جو پاکستان کو جس طرح خوبصورت دیکھا ہے، جس طرح سے راستے میں گنگناتی ہوئی آبشاریں ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ علاقے کتنے خوبصورت ہیں۔ میں اپنے تجزیے کے مطابق، میں اپنے رائے کے مطابق اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں۔ مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستان میں جتنی خوبصورتی ہے، اس سے زیادہ اگر خوبصورتی ہو سکتی ہے تو وہ جنت میں ہو سکتی ہے۔ باقی دنیا میں کہیں پاکستان کی خوبصورتی جیسی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے بدخواہ پاکستان کے چہرے کو بدنما کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، پیش کرتے بھی رہتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کا حسین ترین چہرہ، دلکش چہرہ، اس کا دمکتا ہوا چہرہ وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہو سکتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کی عکاسی کرتا ہے، ہماری تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کمیاں کجیاں اپنی جگہ پر، لیکن مجموعی طور پر پاکستان انتہائی خوبصورت ملک ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا وطن دیا ہے۔ اگر کہیں کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو وہ ہماری وجہ سے ہے، پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر کسی کو یکساں طور پر زندہ رہنے کا حق ہے، ترقی کرنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان سے ذرا پتہ کر لیں کہ ان کی حالت کیا ہے، باقی اقلیتوں کی کیا حالت ہے، وہ کس عہدے تک جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی کے مواقع ہر کسی کے لیے ہیں، غریب کے لیے ہیں، امیر کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ تو پاکستان کا حسین ترین چہرہ ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے سال پھر انشاءاللہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی کے حوالے سے مزید پاکستان کے حسین چہرے کو لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔